हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है हम भूगोल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सराजेवी किस देश की राजधानी है? तो सराजेवी जो है वह बोस्निया व हर्ज़ेगोविना की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बोस्निया व हर्ज़ेगोविना की। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोसियो जो है वह गर्म जलधारा है। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे फास्ट होते जाएंगे, अभी स्टार्टिंग है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो है वह पिरेनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है वह पूर्व दिशा में बहती हैं। किस दिशा में? पूर्व दिशा में बहती हैं। लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। कौन सी है? बेरूत। यूट किस प्रजाति का घर है? तो यह जो है खिरगीज प्रजाति का घर जो है यूट है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करती है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह अलास्का तथा रूस को अलग करती है। किस किस देश को? अलास्का तथा रूस को अलग करती है। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में प्रमुखतः पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय बंगलौर में है। कहाँ पर है? बंगलौर में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में स्थित है। कहाँ पर? राजमुंदरी में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो यह जो है रूस और जापान के बीच का विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का मोती नाम से। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है। किस देश को? भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली जो कि गुजरात को कहते में तेल शोधनशालाओं के स्थापना वर्ष 1957 एवं 1965 में हुई थी। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो वह जो है गंगानगर है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो लगभग जो है 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं? तो जो तीनों ओर से महासागर से घिरे हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को काट दीजिए, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं आया इसमें, ठीक है। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। तो महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान जो है जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसमें जो है अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का संगम होता है। मुथुवान, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वह जो है केरल राज्य में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण जो है वह बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन
पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो यह जो है हर्षिनियन भू हलचल के समय हुआ था। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वह कोयला के लिए विख्यात है। किसके लिए? कोयला के लिए विख्यात है। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है। तो कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, तो यह जो है असम में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है, तो यह जो है नागपुर में स्थित है। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयाली जो है वह पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में होता है। किस राज्य में? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल जो है राज्य जो है और देश लाभान्वित होते हैं। ठीक है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर ज्वालामुखी जो है वह चिली देश में है। कहाँ पर? चिली देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो यह जो है बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। किस देश ने भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कौन सा अंतरिक्ष यान? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो यह जो है अपर वोल्टा का नया नाम है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वह पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है वह भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम कालगुलो तथा कूलगार्डी हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी जो है उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तब भी आपको उत्तर हीराकुंड बांध है। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है। यह किस नदी पर है? तो यह जो है नदी महानदी पर है। ठीक है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन गए इस तरीके से। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे यानी मरकरी को जाना जाता है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो यह जो है इलाहाबाद के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है? तो कील नहर है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत जो है वह लेबनान देश की राजधानी है। किस देश की? लेबनान देश की राजधानी है। पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो यह जो है ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? तो अफ्रीका में अस्वान बांध जो है वह नील नदी पर है। किस नदी पर? नील नदी पर। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह जो है सतलज व्यास नदी से निकाली गई है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है तो 88 88.5 ईस्ट है, डिग्री ईस्ट है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य मध्य प्रदेश है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो यह जो है चंबल नदी पर है। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है 1884 वर्ष में किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड जो है पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर जो है वह स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। कौन सा नाम है? मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया देश करता है। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया देश करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है वैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भूविवर्तनिक सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो यह जो है कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो यह जो है भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रेगुर क्या है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो वह जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। क्या होता है? मौसम संबंधित घटनाएं किस वायुमंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो अलेक्जेंडर थे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा जो है एक तरफ चीन से तथा दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है वह भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में हैं? तो भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्बोल्ट धारा किस
तट के पास होकर बहती है। तो यह जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर के गुजरती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह जो है यूक्रेन देश में है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, मैंने पहले भी बताया है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो यह जो है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो कावेरी नदी जो है वह केरल यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर के बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय वाला भाग पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल यानी स्फीयर रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल जो है आयनोस्फीयर जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मूक घाटी परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थापित किया गया था। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो है रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण भोपाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। कौन कौन सी जनजातियां? जौनसारी, खरवार एवं थारू जनजातियां। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो यह जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। किस क्षेत्र की? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो थोरियम भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहा जाता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वह लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट एवं काकीनाडा तट भागों में बांटा जाता है। जैसे कोरोमंडल जो तट है वह दक्षिणी का भाग है तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम एकांगुआ है। क्या नाम है? एकांगुआ नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो होमस्टेक जो है वह दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है कि रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित योजना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन
मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।